हेलो गाइस, मैं हूं अनंत और स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल एम बायोग्राफी में। गाइस, जैसा कि आप सभी को पहले ही पता है, जो ये सीरीज चल रही है, ये एक वीडियो की समरी सीरीज चल रही है जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर बनाई जा रही है। इसमें सुपर फास्ट प्रिपरेशन है जो सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है। जैसा कि आप सभी थंबनेल में ही देख चुके हैं या देख चुके होंगे, अकॉर्डिंग टू न्यू बोर्ड सिलेबस देखा जाए तो ये जो चैप्टर है ये आपका चैप्टर 6 है, और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक ये आपका चैप्टर 8 है, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ या मानव स्वास्थ्य तथा रोग। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे को सपोर्ट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, है ना। अगर आपको लगता है इसमें कोई चेंजिंग की जानी चाहिए तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का यूज़ किया जाएगा और वीडियो में चेंजिंग भी की जाएगी। जैसे कि आप सभी को ऑलरेडी पता है, इसके लास्ट जो वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में पूरे चैप्टर का इंट्रो, फिर समरी, फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद में आपका पीडीएफ डिटेल, फिर आपका जो कंप्लीट चैप्टर है उसका फिगर्स दिया हुआ है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आपका चैप्टर है, उसका नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है आपका मानव में सामान्य रोग, नेक्स्ट प्रतिरक्षा, नेक्स्ट एड्स, नेक्स्ट कैंसर, नेक्स्ट ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग। यहाँ पर इसमें कुछ सब टॉपिक्स भी हैं, जैसे कि प्रतिरक्षा में आपके कुछ टॉपिक्स हैं। सहज प्रतिरक्षा, अब सहज प्रतिरक्षा के भी कुछ टॉपिक्स हैं। शारीरिक रोध, फिजिकल बैरियर, कायिकीय रोध, फिजियोलॉजिकल बैरियर, कोशिकीय रोध, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइनिन रोध। नेक्स्ट जो आपका इसका सब पॉइंट है वो है उपार्जित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण, एलर्जी, स्वप्रतिरक्षा, शरीर में प्रतिरक्षा। नेक्स्ट जो आपका है टॉपिक, इसमें ड्रग और अल्कोहल, इसको सब टॉपिक्स हैं किशोरावस्था और ड्रग्स या अल्कोहल को प्रयोग। नेक्स्ट टॉपिक इसका है व्यसन और निर्भरता, ड्रग अल्कोहल को प्रयोग के प्रभाव। नेक्स्ट रोकथाम और नियंत्रण। अब यहाँ पर रोकथाम और नियंत्रण के भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे आवश्यक समकक्षी दवाओं से बचें, शिक्षा और परामर्श, माता पिता तथा समकक्षियों की सहायता लेना, संकट में या संकट के संकेतों को देखना, व्यावसायिक और चिकित्सकीय सहायता लेना। ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको इस कंप्लीट चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए हम समरी की तरफ चलते हैं। स्वास्थ्य केवल रोग को अनुपस्थित या उपस्थिति नहीं है, यह संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य की स्थिति है। टाइफाइड, हैजा, निमोनिया तथा कवकीय संक्रमण, मलेरिया आदि और कई अन्य रोग मानव के लिए कष्ट के प्रमुख कारण हैं। रोग वाहक द्वारा होने वाले रोग जैसे कि मलेरिया, विशेष रूप से प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम से होने वाला मलेरिया, यदि उपचार न किया जाए तो प्राणघातक सिद्ध हो सकता है। व्यक्तिगत स्वच्छता के अलावा अपशिष्ट का समुचित निपटान, पीने के पानी को प्रदूषण रहित बनाना, मच्छर जैसे रोग वाहकों का नियंत्रण और प्रतिरक्षीकरण इन रोगों की रोकथाम करने में बहुत सहायक है। जब हम रोग कारक एजेंटों का खतरा होता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इन रोगों की रोकथाम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे शरीर के जन्मजात रक्षा तंत्र जैसे त्वचा, श्लेष्मल, झिल्लियां, हमारे आंसुओं में मौजूद रोगाणुरोधी पदार्थ, लार और बचकाणु कोशिकाएं आदि रोगाणुओं को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकने में सहायता देती हैं। अगर रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करने में सफल हो जाते हैं तो विशिष्ट प्रतिरक्षी, जिस तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया और कोशिकाएं, कोश के मध्य प्रतिरक्षा अनुक्रिया इन रोगाणुओं को मार देते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति होती है, उसी
रोगाणु का पुनः खतरा होने पर प्रतिरक्षा अनुक्रिया तेज और अधिक तीव्र होती है। टीकाकरण और प्रतिरक्षा से होने वाले रक्षा का यही आधार है। अन्य रोगों में एड्स और कैंसर से विश्व भर में बहुत मौतें होती हैं। मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु HIV से होने वाले एड्स घातक होता है, लेकिन अगर कुछ सावधानियां बरती जाएं तो इनकी रोकथाम हो सकती है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए और समुचित चिकित्सकीय उपाय अपनाए जाएं तो कई कैंसर ठीक हो जाते हैं। हाल ही में युवकों और किशोरों में ड्रग्स तथा अल्कोहल का कुप्रयोग चिंता का दूसरा कारण बन गया है। अल्कोहल और ड्रगों की व्यसनी प्रकृति और उनसे समझे जाने वाले लाभ जैसे कि तनाव से आराम के कारण, समकक्षी दबाव, परीक्षा संबंधी और प्रतियोगिता संबंधी तनावों से सामना होने पर व्यक्ति इन ड्रग्स अल्कोहल के सेवन का प्रयास कर सकता है। ऐसा करने पर उसे इनकी लत पड़ जाती है। इनके हानिकारक प्रभावों के बारे में बताना और परामर्श देना तथा तुरंत व्यावसायिक और चिकित्सकीय सहायता लेने से व्यक्ति इन बुराइयों से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। यहाँ तक तो आपकी एक समरी थी। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर स्टार्ट करते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वच्छता से नहीं है। इसके पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मनुष्य के सामान्य स्वास्थ्य में विचलन उत्पन्न करने वाला कोई भी प्रकार्यात्मक परिवर्तन जो मनुष्य की शारीरिक क्रियाओं में बाधा उत्पन्न करता है, रोग कहलाता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम, व्यक्तिगत स्वच्छता, संतुलित आहार एवं पर्याप्त विश्राम की आवश्यकता होती है। मानव व रोगों की मुख्यतः दो समूहों में विभाजित किया गया है, जन्मजात या आनुवंशिक रोग या दूसरा होता है उपार्जित रोग। उपार्जित रोग अनेक कारण से हो सकते हैं, जैसे कुपोषण संबंधी रोग, अप्राशित रोग, एलर्जिक, कैंसर, प्रदूषण जन्य रोग, व्यसन तथा निर्भरता। यह सभी असंचरणीय रोग हैं। ये संक्रमण एक से दूसरे में नहीं फैलता है, असंचरणीय रोग है। उपार्जित रोगों का एक अन्य वर्ग संक्रामक रोग का है। संक्रामक रोग विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, अवक्रमी आदि के द्वारा होते हैं। संक्रामक रोगों का संचरण प्रत्यक्ष प्रकार का व अप्रत्यक्ष प्रकार का हो सकता है। रोगी से सीधा संपर्क, रक्तदान, छींकना, खांसना आदि प्रत्यक्ष संचरण के कारण या प्रकार है। संदूषित जल, खाद्य पदार्थ, संदूषित वस्तुओं द्वारा रोग का फैलना परोक्ष संक्रमण कहा जाता है। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है तथा इसकी पुष्टि विडाल परीक्षण के द्वारा की जाती है। न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी भी जीवाणु के कारण होता है। सामान्य जुकाम नासा विषाणु, जिसको हम राइनो विषाणु कहते हैं, के कारण होता है। मलेरिया ज्वर जो होता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, जो एक प्रोटोजोआ है, के कारण उत्पन्न होता है। अमीबता रोग एंट अमीबा स्टोलाइटिका प्रोटोजोआ के कारण होता है। एस्केरियासिस जहर रोग, एस्केरिस जिसको हम सामान्य फीता कृमि या गोल कृमि बोलते हैं, तो नीमाटोड में आता है कि उसके कारण हो सकता है। फाइलेरिया हाथी पांव या सीलपाद ब्यूचेरिया नीमेटोड्स के कारण होता है। रिंगवर्म, दाद, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन आदि कवक के कारण होता है। टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रमों द्वारा संक्रामक रोगों से सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। प्रतिरक्षा तंत्र की रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा अवशिष्ट प्रकार की सुरक्षा है। यह जन्मजात होती है। इसमें 4 प्रकार के रोध होते हैं: शारीरिक रोध, कार्यकीय रोध, कोशिकीय रोध या साइटोकाइनिन रोध। उपार्जित प्रतिरक्षा रक्त में उपस्थित V तथा T लिम्फोसाइट्स द्वारा होती है। B लिम्फोसाइट्स या B लसीकाणु का परिपक्वन अस्थि मज्जा में होता है। उपार्जित प्रतिरक्षा में B कोशिकाएं प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज निर्माण में सहायता करती हैं।
प्रतिरक्षी अणु में 2 लघु पेप्टाइड श्रृंखलाएं तथा 2 दीर्घ पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। इसे H2L2 मॉडल में दर्शाया जाता है। प्रतिरक्षी अनुक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया, कोश की मध्यस्थ अनुक्रिया। ये क्रमशः बी लिम्फोसाइट्स तथा टी लिम्फोसाइट्स होने वाली अनुक्रिया है। किसी प्रतिजन के शरीर में प्रवेश करने पर प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं तो यह सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। जब शरीर के रक्षा के लिए तैयार प्रतिरक्षी शरीर को सीधे दिए जाते हैं तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। टीकाकरण में निष्क्रिय या दुर्बलीकृत रोगाणु या उनकी प्रतिजनी प्रोटीनों को टीके के रूप में शरीर में प्रवेश कराते हैं। शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोगजनक कारकों को निष्प्रभावी अंकित हो जाते हैं या निष्प्रभावी कर देता है। इनकी स्मृति बी तथा टी लिम्फोसाइट्स में अंकित हो जाती है। रोगाणु आक्रमण होने पर ये सक्रिय होकर प्रतिरक्षियों का निर्माण करके शरीर की सुरक्षा करती हैं। वातावरण में उपस्थित एलर्जन के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया को एलर्जी कहते हैं। जब प्रतिरक्षा तंत्र अपनी ही कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है तो इसे स्वप्रतिरक्षी रोग कहते हैं, जैसे र्यूमेटॉइड्स, आर्थराइटिस आदि। एड्स या उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण विषाणु HIV संक्रमण रोग है। कोशिकाओं में प्रोटो ऑन्कोजीन्स पाए जाते हैं। विभिन्न कारणों से यह सक्रिय हो जाने से कोशिकाओं में अनियमित कोश का विभाजन होने लगता है और इसके फलस्वरूप ट्यूमर बनते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, सुदम ट्यूमर और दुर्दम ट्यूमर। कैंसर के प्रकार: सार्कोमा, कार्सिनोमा, ल्यूकीमिया, ड्रग ल्यूकीमिया आदि। ड्रग सामान्यतः ओपियोइड्स, कैनबिनॉइड्स, कोकाइनोइड्स समूह के होते हैं। तंबाकू में निकोटीन एल्कलॉइड्स होता है। धूम्रपान से फुफ्फुस, गले का कैंसर, श्वसनीय रोग, वातस्फीति, गैस्ट्रिक अल्सर, हृदय रोग आदि हो जाते हैं। तंबाकू चबाने से मुखकोटर कैंसर हो जाता है। और व्यसन और निर्भरता, बार बार अल्कोहल ड्रग का प्रयोग करने से इसकी लत लग जाती है और इसे व्यसन कहते हैं। ड्रग, अल्कोहल के श्वसन, पात आदि दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। थैंक्स। तो यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है। अभी आपको इसी वीडियो में आगे इसके फिगर्स, PDF रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप पूरे वीडियो को बात ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा। तब तक आप इस वीडियो को देखकर और इसके लास्ट वीडियोस को देखकर अपने नोट्स शॉर्ट में बना सकते हैं। और थैंक्स यहाँ तक कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। आई